अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ अकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उज़ैर अमीर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन की, जो कि एलएलबी एनुअल सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 100% वैलिड है और काफ़ी ऑथेंटिक है और काफ़ी यानी कि खूबसूरत सा है। दरअसल बात कुछ ही हुआ है कि बाज़ बात ऐसा होता है कि हमें एक चीज़ पता होती है, हमने वो अच्छे से तैयार की होती है, पेपर में भी वो सवाल आ जाते हैं, मगर क्योंकि हमें पेपर प्रेजेंटेशन सही से उस बात को प्रेजेंट करना नहीं आता, हम अपनी बात को सही से उस तक कन्वे नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमारे मार्क्स काफी ज्यादा यानी कि कट हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे पेपर प्रेजेंटेशन की। तो मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले हम लोग को बता दूं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो यानी कि दो तरह से आते हैं बेसिकली सब्जेक्टिव वाइज में। एक हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, एक होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। अगर एग्जामिनर ने हमारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन डालने हो तो फिर वो दो तरीके कर सकते हैं, या तो फिर वो सेपरेट एक पोर्शन बना देगा, सेक्शन नाम दे देगा उसको, सेक्शन ए सेक्शन बी, या फिर वो कह देगा पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे बाकी दे रहा है वो तकरीबन 8 7 8 लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, साथ में एक और लिख देगा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें वो कह देगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, उसमें फिर उसे अगर यानी कि 4 चाहिए तो फिर वो 4 लिख देगा, 5 चाहिए तो फिर वो 5 लिख देगा और कहेगा इनको एक्सप्लेन करो। ठीक है, और फिर हमें एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें कह दे कि ये कंपलसरी है, इनको आप छोड़ के अपना यानी कि पेपर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको वो चॉइस दे रहे हो, कह रहे हैं कि 5 आपने अटेम्प्ट करने 10 में से, और फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी, तो हमने वो लाजमी करना है, उसके अलावा हमने 4 और करने होते हैं पेपर में। ठीक है, अगर तो वो हमें कहते हैं पेपर में कि उसका सेपरेट एक पार्ट है, जस्ट लाइक वो है पार्ट ए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्ट ए पहले तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखने लाजमी है, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। ठीक है, पार्ट ए अगर लिखा हुआ है तो फिर ठीक है, अगर उसका नाम है सेक्शन 1 तो फिर हम वो भी मेंशन कर देंगे, जस्ट लाइक एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि ये हम सेक्शन यानी कि पहले ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं। वो लिखेंगे किस कहाँ पर, पेज के बिल्कुल सेंटर में बड़ा सा करके। ठीक है, और वो भी दरमियान में। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चाहे तो यानी कि इसको अच्छे से अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं एक अच्छे इंप्रेशन के लिए। ठीक है, ताकि उसको क्लियर हो जाए। अब इसके अलावा अगर वो हमारे पास यानी कि उसने सेपरेट पार्ट ए या सेक्शन 1 यानी कि उसने मेंशन नहीं किया, वो सिंपल यानी कि उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हमें 5 और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन द फॉलोइंग या डिफाइन द फॉलोइंग, तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो क्वेश्चन नंबर होगा उस क्वेश्चन नंबर को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, भले वो क्वेश्चन नंबर 2 है या भले 3 है, जो भी है हम वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसे डबल लाइन कर देंगे, फिर वो मेंशन करेंगे जस्ट लाइक अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर जो उसका टाइटल उसने दिया होगा ना, हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और उसको भी डबल अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब यानी कि हमने उसे क्लियर कर दिया जनाब, ये पार्ट ए था या सेक्शन 1 था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 था या 4 था 5 जो भी था, और फिर हम बता देंगे जनाब इसमें क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमें पहले तीसरा आता है तो हम पहले वो भी लिख सकते हैं, पहले पहला आता है तो फिर हम वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, भले वो यानी कि मोस्टली रोमन में होगा। ठीक है, हम उसे दरमियान में मेंशन करेंगे रोमन में 1, फिर जो उसका टाइटल है, ठीक है, टाइटल कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइक हम कह देते हैं तो उसका टाइटल है जनाब रूल ऑफ लॉ, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने डबल इंलाइन किया था क्योंकि वो मेन सेक्शन थे या मेन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप था, इसको हम क्या करेंगे, सिंगल इंलाइन। ठीक है, अब क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग है वो सेपरेट मेंशन नहीं करते होते। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेज में यहाँ से 1 से 1.5 इंच का गैप स्किप करके, ठीक है, जैसे हम न्यू पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को जो फर्स्ट वर्ड होता है वो इतना यानी कि गैप स्किप करते हैं ताकि क्लियर हो सके कि ये नया पैराग्राफ है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे एंड सो ऑन जाते रहेंगे। अब पहले जो 4 5 लाइन्स होंगी हम उसमें क्या करेंगे, उस टॉपिक को जो उसने यानी कि हमें दिया है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे बगैर इंट्रोडक्शन की हेडिंग दिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे जनाब, जब ये 4 5 लाइन हो जाएंगी फिर हम उसका क्या लिखेंगे, मीनिंग या जस्ट लाइक डेफिनेशन, जो भी हमें क्लियर आता है। मीनिंग जनरल होता है मोस्टली, जो डेफिनेशन होती है वो किसी यानी कि स्पेसिफिक ऑथर ने बयान की होती है, स्पेसिफिक लेजिस ने दी होती है, या फिर किसी डिक्शनरी बयान की होती है। अगर हमें वो रेफरेंस पता है उसका, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू जॉन सॉलमैन है, जॉन ऑस्टिन है, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, यहाँ पर वो लिख देंगे और फिर यहाँ पे मार्कर से क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो डेफिनेशन है वो लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास अब क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन क्या, एक हेडिंग होगी जनाब रूल ऑफ लॉ के इंट्रोडक्शन के बगैर उसकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग दिए, फिर मीनिंग लिख दिया उसका। अब हम क्या करें, फिर नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका एक्सप्लेनेशन का पोर्शन है ना वो लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन जो है अब वो कुछ भी हो सकता है, वो उस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, स्पेलिंग शायद मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, वो उस चीज के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो उस चीज के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो उस चीज की टाइप्स हो सकती हैं,
वो उस चीज़ की कुछ भी यानी कि एग्जांपल्स हैं तो वो हो सकती हैं, यानी कि हमने कुछ ना कुछ लिखना लाज़मी है। मगर कोशिश करनी है यहाँ पर या बुलेट्स यूज़ कर लें, ठीक है? ऐसे करके या फिर नंबरिंग यूज़ कर लें, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, हमने सिर्फ 1.5 साइड तक ही अपना शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना होता है। फिर जब वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, लगाएँगे जनाब सिंगल अंडरलाइन, फिर वो नेक्स्ट यानी कि लिखेंगे, फिर उसका टाइटल जो भी होगा हमारे पास, हम वो लिखेंगे, तो फिर जैसे हमने पहले ये किया था, वैसे करते जाएँगे। अब बात ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो 2 तरह से हो सकते हैं। या तो वो हो सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है? या हो सकता है जनाब 4 मार्क्स का, या हो सकता है 5 मार्क्स का। अब हमने तरीका यही रखना है, हम उसकी लेंथ कम करते रहेंगे उसके मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है हमने उसको उसके हिसाब से लिखना होता है। अब अगर 2 मार्क्स का तो हम क्या करेंगे जनाब, हम उसको यानी कि 0.75 साइड कर दें आप लोग, यानी कि अगर ये पेज पेपर 10 लाइन्स हैं तो फिर मैं 7-8 लाइन्स लिखूंगा, ठीक है? अगर 4 मार्क्स का है तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, उसको 1 से 1.5 साइड, ठीक है? फिर अगर वो 5 मार्क्स का है फिर क्या करेंगे, 1.5 से 2 साइज, ठीक है? हमें अपनी लेंथ को अपने हाथ में रखना होता है, उसके मार्क्स उसकी वैल्यू के हिसाब से। बाकी तरीका यही अच्छा होता है, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? और यही तरीका होता है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का लॉ में। और यही यानी कि आप क्या करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर अगर यानी कि कोई और हेडिंग आपको नहीं मिलती तो फिर आप सिंपल एक्सप्लेनेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं, इसमें ऐसी कोई छुपी बात नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है जनाब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके एलएलबी फाइनल्स प्रोग्राम के तमाम पार्ट्स के तमाम पेपर्स जो हैं उनमें 99% लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन कंपल्सरी पोर्शन है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के लिए। अच्छा खैर, मगर अब बात कुछ यहाँ के जो एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम है वहाँ पर उन्होंने ऐसे किया है कि अभी तक यानी कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं दिए और ना ही उन्होंने यानी कि कोई हमारे पास फिलहाल तक शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। एक पेपर में दिए थे 2-3, मगर यानी कि प्रॉपर जैसे कंपल्सरी क्वेश्चन बना के देते हैं वो नहीं है। अगर अब हम बात करने जा रहे हैं मेन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन की। अब जो बात सिर्फ वही है कि 2 तरीके कार हैं, या तो वो दे देगा जनाब बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 बना के और कहेगा कि सारे के सारे लिखें, ठीक है? या फिर वो क्या करेगा, वो सेक्शन बना देगा अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट करना चाह रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अगर वो सेपरेट करता है तो फिर हम क्या करेंगे, दरमियान में वही लिखेंगे जो भी सेक्शन नंबर है उसका, ठीक है? सेक्शन नंबर मोस्टली 2 होता है, अगर एमसीक्यू सेक्शन में 3 हो जाएगा, दैट्स इट। उसे फिर हम क्या करेंगे, भले उसको यानी कि बाहर से ब्रैकेट्स कर दें या अंडरलाइन डबल अंडरलाइन कर दें, ठीक है? मगर पेज के दरमियान में बड़ा सा करके लिखना है। अब उसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो, अगर सेक्शन नंबर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नंबर है वो हम लिखेंगे यहाँ पर पेज के यहाँ पर इस साइड पे लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है? ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि जनाब ये कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर जो उसमें क्वेश्चन है हमने उसकी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती 4 लाइनों की। हमने क्या करना होता है कि वो जो उसका क्वेश्चन है ना, हम उसका जो मेन टाइटल है, सपोज करें अगर वो हमसे पूछ लेते हैं सिंपल यानी कि टू द पॉइंट, वो कहते हैं डिफाइन लॉ एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लॉ। हम क्या करेंगे, पेज के दरमियान में वो लिखेंगे, उससे डबल अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? अब क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 2 तरह से आ सकता है। सेमेस्टर सिस्टम में आ रहे हैं जनाब 14 मार्क्स के 5 लॉन्ग क्वेश्चन, 17 मार्क्स के फाइनल एग्जाम्स। और जो हमारे पास एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम है वहाँ पर 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 5 टोटल यानी कि 100 मार्क्स का फाइनल का एनुअल एग्जाम, ठीक है? तो अब बात ये है कि तरीकेकार वही रहेगा, पैटर्न वही है, मगर इसमें थोड़ी लेंथ कम हो जाती है, इसमें थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है। मैं बता देता हूँ कि आइडियल लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो हमारे पास 70 मार्क्स का पेपर है उसमें 14 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें चाहिए कि हम उसके लिए लिखें कम से कम 6 से 7, या फिर आप लोग कह दें तो 5 से 7 साइड, यानी कि 5 से कम नहीं होने चाहिए और 7 यानी कि एक इनफ मार्जिन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 100 मार्क्स के पेपर में, तो फिर अगर 20 मार्क्स का हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें लिखना चाहिए उसे कम से कम 8 से 9 साइड्स पर। साइड मतलब होता है ये जो एक साइड है, ठीक है? ये एक साइड है और ये एक डबल साइड यानी कि पेज है। तो ये पेज मतलब कितने बनेंगे, ये बनेंगे 4 पेजेस और ये वैसे एवरेज देखेंगे तो बनेंगे 3 पेजेस 14 मार्क्स के लिए, ठीक है? अच्छा, अब इसका जो पैटर्न है वो क्या होगा, जस्ट लाइक शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा पहला पोर्शन होगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है? इंट्रोडक्शन का पहली हमारी हेडिंग होगी, उसमें हम क्या करेंगे, हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था 4 to 5 लाइन्स, हम ये कितने का लिखेंगे जनाब, एटलीस्ट यानी कि 5 to 7 लाइन्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग हेडिंग भी देंगे, वहां पर हम लोगों ने हेडिंग भी नहीं दी थी, ठीक है? और एक और बात मैं बता दूं कि जो हमारे पास यानी कि अल्फाज हम लोग लिखते हैं पेपर में, अगर जस्ट लाइक ये लफ्ज है यानी कि इज यहाँ पे आ रहा है, फिर एम यहाँ पे आ रहा है, तो फिर हमें इन्हें मार्जिन लाइन के करीब लिखने चाहिए। उसकी वजह यह है कि ना इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट लाइक यानी कि एक लफ्ज इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा फिर इधर है, चौथा फिर यहाँ, पांचवा फिर इधर है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मार्जिन लाइन है
वो दोनों साइड से फॉलो करते हैं, यहाँ से भी लाइन के बिल्कुल करीब, यहाँ से भी लाइन के बिल्कुल करीब। इसके अलावा बाकी वो तो आप लोग जानते हैं कि यानी कि यहाँ से 1 से 1.5 इंच का गैप रख के फिर हमें शुरू करना होता है, ठीक है? कोई भी नया पैराग्राफ हो। अब इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिख लिया, फिर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जनाब मीनिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है? अगर हमें 2 आती हैं, हम 2 लिख देंगे, मगर हेडिंग एक ही बनेगी, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लगा देंगे जनाब अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, अकॉर्डिंग टू साल्मन। तो फिर क्या करेंगे, वही हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। और अगर हम किसी यानी कि डिक्शनरी वगैरह से कोट कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उस डिक्शनरी का जो नाम है वो मार्कर से लिख देंगे। अगर किसी यानी कि लेजिस्ट का जिक्र कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, तो फिर हम उसका नाम भी मार्कर से लिख देंगे। उसके आगे फिर ये कॉलन लगा के नीचे जो भी उसकी डेफिनेशन है वो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके इन्वर्टेड कॉमास पर ही खत्म करेंगे, ठीक है? अब इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि डेफिनेशन जो है वो हर बंदे के हिसाब से बदलती रहती है टॉपिक। अब जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है वो है एक्सप्लेनेशन का। उसने हमसे क्या पूछा था, टाइप्स ऑफ लॉ। अगर वो हमें कहते हैं कि ना टाइप्स ऑफ लॉ भी लिखें, ठीक है? टाइप्स ऑफ लॉ अगर वो कहेगा तो हमें जाहिर सी बात है कम से कम इसे यानी कि 8 से 10 तो एक्सप्लेन करनी चाहिए ना, 8 से 10 टाइप्स। और अगर हम एग्जाम्पल कहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं कहता तो भी हमें खुद लिखनी आनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है भाई एलएलबी का एग्जाम, ठीक है? अब एलएलबी के एग्जाम में एक और बात भी है कि ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वर्डिंग आपकी अपनी हो, कोई मसला नहीं होता, ग्रामर मिस्टेक ज्यादा फोकस नहीं किए जाते, मगर अगर हद से ज्यादा होंगे तो फिर वो बैड इंप्रेशन है। अगर वो कहते हैं टाइप्स ऑफ लॉ प्लस हमें वो कहते हैं कि एडवांटेजेस या फिर यानी कि बेनिफिट्स ऑफ लॉ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो भी लिखेंगे। फिर हम उस क्वेश्चन को यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हम 5 ये कर लेंगे और 5 ये कर लेंगे, ठीक है? ताकि जो हमारी यानी कि जो क्वेश्चन की लेंथ हमने बनाई थी, फिक्स की थी 8 साइड यानी कि 20 मार्क्स के लिए और 6 साइड हमने 14 मार्क्स के लिए, तो हमें वो अपनी लेंथ का यानी कि ज़्यादा इशू ना बने। अब आप लोग ये नहीं करिएगा कि अगर आपको ज़्यादा आता है तो 10 टाइप लिखें, 10 फायदे लिखें, नहीं। ये आपका टाइम वेस्टिंग है प्लस आपकी शीट वेस्टिंग है। अच्छा, क्योंकि शीट भी और नहीं मिलती होती, जो भी हमने हेडिंग देनी है उसको क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन कर देंगे। डबल अंडरलाइन करने के बाद फिर जो भी उसके यानी कि टाइप्स ऑफ लॉ हैं, जस्ट लाइक सिविल लॉ है, वो लिखेंगे, हेडिंग देंगे, उसको सिंगल अंडरलाइन करेंगे। फिर वही तरीकेकार 1 से 1.5 लाइन का गैप छोड़ के यहाँ से, ठीक है? फिर शुरू कर देंगे लिखना और फिर जो उसकी एग्जाम्पल है वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? और एग्जाम्पल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल गिवन की यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म है वैसे भी लिख सकते हैं। फिर अपने कोशिश करने की एग्जाम्पल 2 लिखें और एंड में उसको एटसेट्रा भी लगा दें, ठीक है? अब उसके बाद जो मैंने बताना था, सिविल लॉ की हेडिंग दे दिया, जब कंप्लीट हो गई है तो फिर आपने ने एक यानी कि लाइन यहाँ पे खाली छोड़ देनी है, बिल्कुल ब्लैंक। किस लिए? उसको क्लियर हो के जनाब एक हेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तेरा सिर तले छान के परा दबा दी कुछ रोशनी बस ना दबना वीडियो बना दे। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास यानी कि ये ब्लैंक छोड़ने के बाद, ब्लैंक छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबरिंग देंगे। वो क्रिमिनल लॉ है, कोई और भी लॉ है, हम लोग वो लिखेंगे, सिंगल लाइन करेंगे और फिर वो यानी कि 1.5 इंच का गैप छोड़ के फिर शुरू। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जो लास्ट लाइन होती है ना, यहाँ पर आप लोग कोई हेडिंग मत दिया करें। हेडिंग देना बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि हेडिंग इस पेज पर हो, एक्सप्लेनेशन दूसरे पेज पर हो। ये बहुत गलत इंप्रेशन है। अगर आपको आता है तो फिर आप क्या करें कि जो हेडिंग है वो यानी कि थर्ड लास्ट लाइन भी लगा दें, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शुरू कर दें ताकि उसे नजर भी आए। इसके अलावा अगर आपने नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो फिर वो लास्ट की 4 to 5 लाइन में मत किया करें। वो हो सकता है वो देखे ही ना, वो समझेगा ना कि एक एक क्वेश्चन अभी तक चल रहा है, वो नंबर यानी कि जहाँ पर उसने 20 में से 12 देने थे वो 14 दे देगा और क्या करेगा, वो एक सवाल आपका वैसे ही हजम कर जाएगा, वो देखेगा भी नहीं कि अभी कोई और सवाल शुरू हो रहा है। तो क्या करना है कि जब यानी कि लास्ट 4 to 5 लाइन में कोई क्वेश्चन खत्म हो जाए, उस पिछले वाले कंक्लूजन को थोड़ा बढ़ा के लिख देना है ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो न्यू पेज से शुरू हो सके। अच्छा जी, तो अब जब हमारे पास यानी कि सारा कुछ हो जाएगा, सारी हमने 10 टाइप्स लिख दी हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, उसका कंक्लूजन, ठीक है? उसको भी वैसे ही वो यानी कि एक लाइन ऊपर से ब्लैंक छोड़नी है और ब्लैंक छोड़ने के बाद नीचे कंक्लूजन की हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे, सिंगल कॉलन यूज करेंगे, 1.5 इंच का गैप यहाँ से देके 1.5 इंच का गैप यानी कि लिखना शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग है वो हम लिखेंगे कितनी, 5 to 7 लाइन्स। मीनिंग जो है वो वैसे यानी कि बन जाएगा तकरीबन तकरीबन 2 to 4 लाइन, डिपेंड करता है हर चीज़ पे। अच्छा, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग 2 से 4 यानी कि डेफिनेशन लिखें, लाज़मी नहीं है, एक बहुत होती है। उसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है, वो आपने हर हेडिंग यानी कि वही फॉर्मूला लिखना है कि अगर यानी कि ऐसे लिखना है कि यानी कि अगर 10 हेडिंग लिखने हैं, तो फिर यानी कि अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर यानी कि एक साइड पर 2 हेडिंग्स आनी चाहिए। एक साइड पे 2 हेडिंग्स आ जाएंगी, 5 साइड पे 10 हेडिंग आ जाएंगी।
10 हेडिंग जब आ जाएंगी, पहली साइड पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन मीनिंग और आखिरी साइड पे कंक्लूजन आ जाएगा। तो यानी कि टोटल 7 साइड बन गए, जो कि यानी कि अच्छे मार्क्स के लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की वो यानी कि 1 2 3 10 हेडिंग्स बन गई। फिर एंड में आ जाएगा कंक्लूजन, कंक्लूजन के फिर से वो यानी कि 7 से 8 लाइन्स। कंक्लूजन अगर हो सके तो यानी कि उसको 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर यानी कि आपके पास टाइम रहे तो आपको लिखना अच्छे से आता है कंक्लूजन, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है लिखने का। तो मैं यहाँ पे बता रहा सिर्फ ये यानी कि बात हो रही है पेपर प्रेजेंटेशन की, पेपर लेंथ की। फिर आपने क्या करना होता है कि ना, एक और बात होती है टाइम मैनेजमेंट। वो जो टाइम है यानी कि अगर हम बात कर लें 20 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो आपने एटलीस्ट यानी कि 30 मिनट्स मैक्सिमम आपने इसको कंप्लीट करना है। अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, तो फिर वो कितने में हो जाएंगे, 2.5 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपके पास स्टिल 30 मिनट्स टाइम रिमेनिंग होगा। इसमें तो जो शुरू के 10 मिनट्स हैं वो आपने यूज़ करने हैं पेपर स्टडी के लिए, और जो 20 मिनट है वो आपने रिवीजन में लगाने हैं। ठीक है, पेपर छोड़ के घर नहीं आ जाना। उसके अलावा जो बात कर लेते हैं हम लोग यानी कि 14 मार्क्स वाले सेमेस्टर सिस्टम के लिए, तो उसमें आप लोग क्या करें, एटलीस्ट यानी कि 14 मार्क्स के आपने यानी कि 3 पेजेस लिखने हैं एक क्वेश्चन पे। तो उसको आप लोग यानी कि 20 टू 22 मिनट्स में अपना हर यानी कि जो एक आपका क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करें। 20 मिनट्स में कंप्लीट करें तो फिर यानी कि 100 मिनट्स 1 आवर एंड 40 मिनट्स में आपका टोटल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग शुरू का टाइम है वो आपने 10 मिनट पेपर स्टडी करने में और लास्ट मिनट रिवीजन करने में। ठीक है, रिवीजन करने में कोई मिस्टेक निकला तो वो आपने उसको सेट करना होता है, कटिंग नहीं करनी होती। कटिंग का तरीका बस ये है कि ना आप उसके ऊपर थोड़ा सा यानी कि कट लगा दें ऐसे, या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा यानी कि क्रॉस का निशान लगा दें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड जो भी है वो लिखते हैं। अगर कोई लफ्ज मिसिंग है तो फिर उसको यानी कि उल्टा वाई बना के लिख दें, और यहाँ पर लिख दें कि वो जो भी वर्ड है इज है, मैं हमारे जो भी है वो लिख दें। ठीक है, और सब कुछ मैंने बता दिया है। मार्जिन लाइन लगाना ज़रूरी है, और उसके अलावा जो बाकी यानी कि चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल कुछ भी यानी कि क्वेश्चन और पेपर प्रेजेंटेशन से मुतालिक, पेपर पैटर्न से मुतालिक या कुछ भी यानी कि, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।